शुरू से करोगे? हाँ नहीं, शुरू से नहीं करेंगे, जहां से छोड़ा था वहां से करते हैं। देखो कल हमने जो है तीन इक्वेशंस छोड़ी थी, हमने कहा था इनको सॉल्व करना, अल्फा बीटा गामा निकालना, अगर ना निकाल पाना तो हम करके दिखाएंगे। तो आज हम करके ठीक। दिखा देते हैं। तीन इक्वेशन जो थी वो थी, पहली थी अल्फा स्क्वायर माइनस सी माइनस स्क्वायर गामा स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर वन। प्लस टू वन दूसरी थी अल्फा स्क्वायर बी प्लस सी स्क्वायर बीटा गामा बीटा इक्वल्स टू इक्वल टू जीरो। जीरो। और तीसरी थी सी स्क्वायर बीटा स्क्वायर सी स्क्वायर बीटा माइनस अल्फा स्क्वायर स्क्वायर वी स्क्वायर इक्वल्स टू सी माइनस स्क्वायर अल्फा स्क्वायर वी स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर। इक्वल टू सी स्क्वायर। इक्वेशन वन, टू और थ्री थी। लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान ये तीन इक्वेशन बनी थी और हमने कहा था इनको सॉल्व करना तो रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, चलो हम कर देते हैं। हम क्या कर रहे हैं, पहले अल्फा को एलिमिनेट कर रहे हैं वन और थ्री से। तो हम क्या कर रहे हैं, देखो यहाँ अल्फा स्क्वायर वी स्क्वायर है, यहाँ केवल अल्फा स्क्वायर है। तो इक्वेशन वन में अल्फा स्क्वायर का मल्टीप्लाई करके इक्वेशन थ्री में ऐड करेंगे। क्या होगा, देखो यहाँ पे, सॉरी अल्फा स्क्वायर नहीं वी स्क्वायर, जब वी स्क्वायर का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर वी स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर सी स्क्वायर गामा स्क्वायर, ठीक है, प्लस सी स्क्वायर बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर वी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा वी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, वी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से देखो ये अल्फा स्क्वायर वी स्क्वायर और अल्फा स्क्वायर वी स्क्वायर कट जाएगा और दोनों में सी स्क्वायर कॉमन, तो बचेगा अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर गामा स्क्वायर, ठीक है, माइनस अल्फा स्क्वायर गामा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। सी स्क्वायर डिवाइड में देते तो बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर गामा स्क्वायर इज इक्वल टू, एक मिनट, अल्फा स्क्वायर कैसे आया यहाँ पे? क्योंकि वहां ऊपर तुमने अल्फा स्क्वायर भी मल्टीप्लाई कर नहीं दिया ना, नहीं, क्योंकि उसमें सी स्क्वायर गामा स्क्वायर भी। नहीं केवल वी स्क्वायर का मल्टीप्लाई किया था हमने, जल्दी में लिख दिया अल्फा स्क्वायर, तो वी हाँ वही स्क्वायर, चीज, वही तो मैं क्योंकि सोच हमको रहा हूँ अल्फा तो कहाँ से एलिमिनेट ही करना था ना। तो हम्म। वी स्क्वायर गामा स्क्वायर, वी स्क्वायर गामा स्क्वायर वी इक्वल टू, स्क्वायर गामा स्क्वायर। हाँ ठीक, अब सही। तो वी स्क्वायर गामा स्क्वायर और ये सी स्क्वायर यहाँ डिवाइड हो जाएगा, तो वी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाई वी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसे इक्वेशन फोर कह देते हैं। थ्री में कुछ नहीं मल्टीप्लाई किए थे ना? नहीं, थ्री ऐसे ही, देखो इक्वेशन वन में वी स्क्वायर मल्टीप्लाई किया प्लस थ्री करके। अब ऐसा ही हम इसके साथ करते हैं, वन में देखो वी का मल्टीप्लाई करके और टू में सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये अल्फा स्क्वायर वी कट जाएगा। ठीक है, तो इक्वेशन वन में वी का मल्टीप्लाई करके और इक्वेशन टू को घटा दे रहे, तो ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर बी माइनस सी स्क्वायर गामा स्क्वायर बी इज इक्वल टू, और माइनस कर रहे हैं अल्फा स्क्वायर बी माइनस सी स्क्वायर बीटा गामा इज इक्वल टू वी माइनस जीरो, वी आ जाएगा। तो यहाँ से अल्फा स्क्वायर बी कट जाएगा और यहाँ से भी माइनस सी स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, तो आ जाएगा गामा स्क्वायर बी प्लस बीटा गामा इक्वल टू बी। तो यहाँ से हम, अच्छा हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, देखो यहाँ पे गामा स्क्वायर है और बीटा गामा है, तो ये गामा स्क्वायर बी प्लस बीटा गामा इक्वल टू माइनस बी बाई सी स्क्वायर हो जाएगा। इसे इक्वेशन फाइव कर देते हैं। अब देखो फोर्थ और फाइव में सिर्फ बीटा और हम्म गामा है, ठीक है। हम्म। तो हम क्या कर रहे हैं कि फाइव से बीटा की वैल्यू निकाल के और फोर्थ में रखे दे रहे हैं। क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे केवल बीटा स्क्वायर है, यहाँ पे बीटा है, तो बीटा की वैल्यू जब रखेंगे तो ये स्क्वायर करना पड़ेगा, तो ये कर लेते हैं। तो यहाँ पे आएगा फ्रॉम फाइव, फाइव से क्या रिजल्ट, एक मिनट स्पेस बना के चले क्योंकि जल्दी डेरिवेशन है। तो फ्रॉम फाइव, फाइव से क्या मिलेगा हमें, फाइव से मिलेगा बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई सी स्क्वायर, माइनस बी बाई सी स्क्वायर माइनस गामा वी बाई गामा वी केवल हम्म माइनस गामा वी, ये तरह आएगा। और
गामा से डिवाइड भी हो जाएगा, तो यहाँ पे गामा सी स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ गामा से डिवाइड होगा, ठीक है, तो तो सिर्फ v केवल गामा बचेगा। भी आएगा, ठीक है, गामा स्क्वायर कर जाएगा, ठीक है, ओके। ठीक। अब इसको पुट कर दे रहे इसमें 4 में, 4 में। हाँ, तो बीटा की जगह आ जाएगा माइनस पी बाई गामा सी स्क्वायर माइनस गामा वी का होल स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर गामा स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, ठीक। अब हम ऐसा कर रहे हैं कि देखो इसमें से माइनस और v कॉमन ले ले, तो जब माइनस v कॉमन लेके बाहर निकालेंगे तो माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा और v स्क्वायर बाहर आ जाएगा, ठीक है, और अंदर बचेगा v स्क्वायर कॉमन लेना ना, है, v स्क्वायर कॉमन लिया। हाँ v स्क्वायर कॉमन, और यहाँ से भी v स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, ठीक है ना। हम क्या कर रहे हैं, देखो यहाँ से v कॉमन लेंगे, यहाँ v स्क्वायर आएगा, और ये v स्क्वायर पूरा कॉमन ले ले, तो जो बचेगा वो कुछ ऐसा होगा, 1 अपॉन गामा सी स्क्वायर प्लस गामा का होल स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर ब्रैकेट बंद इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, ठीक है ना। इस बी स्क्वायर को यहाँ डिवाइड में भेज देते हैं और ये प्लस बी का होल स्क्वायर खोल देते हैं, तो हो जाएगा 1 अपॉन गामा स्क्वायर सी की पावर 4 प्लस गामा स्क्वायर प्लस 2 ए बी करेंगे तो गामा गामा कट जाएगा, 2 बाई सी स्क्वायर आ जाएगा माइनस गामा स्क्वायर है ही इक्वल टू इस बी स्क्वायर को यहाँ भेज दिया, तो हो गया बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाई बी की पावर 4। अब देखो ये गामा स्क्वायर कट गया, ठीक है, और इसको इसमें से देखो सी स्क्वायर कॉमन है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक छोटी सी गलती हो गई, ये सी स्क्वायर था तो ये डिवाइड में क्या आया था, सी स्क्वायर आया था ना, सी स्क्वायर आना चाहिए, हमने बी स्क्वायर लिख दिया, ये सब गलतियाँ हो जाती हैं, सही कर देते हैं हम, ये सी स्क्वायर रेड से लिख देते हैं, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, सी स्क्वायर होना चाहिए, तो यहाँ क्या होना चाहिए, सी स्क्वायर, तो ये बी स्क्वायर और आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा बी स्क्वायर सी स्क्वायर। बी स्क्वायर सी स्क्वायर, अब ठीक है। अब देखो नीचे से सी स्क्वायर कॉमन है, तो 1 अपॉन सी स्क्वायर कॉमन 1 बाई गामा स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू बी स्क्वायर सी प्लस सी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये सी स्क्वायर कट जाएगा, ये 2 इधर भेज दो, तो 1 बाई गामा स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस 2, एलसीएम लेके तो 1 अपॉन गामा स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू एलसीएम लेने पे बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर आएगा ना, तो ये हो जाएगा घूम फिर के डायरेक्ट लिख दो ना, हाँ सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बचेगा, ठीक है, बाई बी स्क्वायर, तो यहाँ से इसको उल्टा कर देते हैं, तो सी की तो बी गामा की वैल्यू क्या हो जाएगी, गामा की वैल्यू हो जाएगी, देखो ये उल्टा कर देंगे और ये भी उल्टा कर देंगे, तो ये हो जाएगा तो v स्क्वायर ऊपर चला जाएगा और सी स्क्वायर डिवाइड में आ जाएगा, तो b बाई सी, ठीक है ना, गामा स्क्वायर निकाल रहे हैं ना, तो अंडर रूट निकाल ले, तो v बाई सी और अंडर रूट 1 बाई सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आएगा, बोलो 1 बाई सी स्क्वायर आ रहा है। अरे जब इसको उल्टा करेंगे इसको तो ये चीज नीचे आ जाएगी, और रूट लेंगे तो बी स्क्वायर का रूट भी आ जाएगा और सी स्क्वायर का रूट सी आ जाएगा, और ये जो वैल्यू आएगी ये प्लस माइनस में आएगी ना, ठीक है, बोलो हाँ, तो ये वैल्यू प्लस माइनस में आएगी क्योंकि रूट लेते हैं तो प्लस माइनस साइन आता है, ठीक है, ठीक। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं, और इसी को सॉल्व करके लिख सकते हैं, गामा इज इक्वल टू देखो प्लस माइनस बी, और देखो यहाँ से हम ना सी स्क्वायर डिनोमिनेटर में यहाँ से सी स्क्वायर कॉमन ले रहे हैं, क्योंकि ज्यादातर हमने जो लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन देखा था उसमें 1 माइनस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर आया था, तो सी स्क्वायर अगर बाहर ले लें तो सी स्क्वायर रूट से बाहर आके सी हो जाएगा और सी इंटू सी सी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना, और नीचे अंडर रूट में बन जाएगा 1 माइनस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर बन जाएगा, ये गामा की वैल्यू बन गई, अपान में रहेगा ना अमन, हाँ क्या अपान में रहेगा ना, हाँ बी स्क्वायर बाई सही तो है, ठीक है, गामा की वैल्यू बन गई। अब गामा की वैल्यू बन गई, अब हम बीटा और अल्फा निकालेंगे, तो गामा की वैल्यू अगर देखो यहाँ रख दे 1 में,
ठीक है, तो अल्फा डायरेक्ट आ जाएगा, तो पुट इन वन, वन में रख देते हैं, तो अल्फा की वैल्यू क्या आएगी? अल्फा की वैल्यू डायरेक्ट उधर ले जाएं तो 1 प्लस सी हाँ स्क्वायर गामा स्क्वायर का हाँ, अंडर रूट में हो तो जाएगा। अल्फा इक्वल टू होगा 1 प्लस सी स्क्वायर गामा स्क्वायर होगा, हम्म। तो अल्फा अल्फा अंडर स्क्वायर, रूट में तो अल्फा अंडर रूट स्क्वायर, में। हाँ वो ठीक है, 1 प्लस सी स्क्वायर, और गामा स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से लिख लेते हैं, ये वाली, ठीक है। तो गामा स्क्वायर क्या होगा? बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर कट ही जाना है, ठीक है। हम्म तो क्या बचेगा? 1 प्लस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा, बनेगा, हम्म ठीक। बोलो एलसीएम ले लेते हैं, तो अल्फा स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? सी स्क्वायर, क्योंकि सी स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर कटेगा, सी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगा, आएगा। तो अल्फा की मन वैल्यू, मन मन बोलो। यहाँ वाला समझ में नहीं आया। देखो यहाँ जब जो एलसीएम लोगे 1, तो ये पूरा नहीं यहाँ आ नहीं, जाएगा, जैसे गामा की वैल्यू जब पुट करेंगे तो गामा की वैल्यू तुम्हारा v बाई सी स्क्वायर, उसके बाद अंडर रूट में 1/1 माइनस वी नहीं तो स्क्वायर बाई सी स्क्वायर है। स्क्वायर भी कर दिया ना मैंने, हाँ ठीक है, स्क्वायर करेंगे तो सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो फिर भी ऊपर बचेगा बी ना स्क्वायर v आएगा, अपान 1। तो ऊपर बी सी स्क्वायर आएगा, स्क्वायर ऊपर एक और आ जाएगा कैसे आएगा? एलसीएम लेने पे। कैसे आएगा? तो करके देख, एलसीएम तो यहाँ ले करके रहे देख। हैं ना हम 1 के साथ। नहीं नहीं, हाँ, देखो हम ये क्या कर रहे हैं, हम जैसे करके दिखा यहाँ देते, वाला देखो। सुनो, नहीं कोई नहीं, वो कोई चीज दिक्कत मिटाओ नहीं, मैं नहीं, बता दे रहा अभी हम कर देते हैं, देखो अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस सी स्क्वायर, ऐसे ही, हूँ। हाँ, और गामा स्क्वायर की जगह इसका स्क्वायर लिखेंगे तो क्या आएगा? बी स्क्वायर बाई सी वी स्क्वायर, स्क्वायर। और अंडर रूट में हाँ, नीचे सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगा। अरे क्यों, वहां पे 1 - वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर है ना, मैं ये कहना चाह रहा नहीं, हूँ। हम ये वाली वैल्यू नहीं रख रहे हैं, हम ये वाली रख रहे हैं, हाँ, ये वाली रख रहे होते तो फिर हमको एलसीएम फिर से लेना पड़ता। अच्छा वही, तभी वही मेरे को समझ नहीं आया, क्योंकि नहीं, हमने वो वैल्यू रख रहा हूँ ना, हम तो ये इसलिए वाली दिक्कत कर। हम ये वाली रख रहे हैं क्योंकि ये आसान पड़ेगी हमको रखने में, इससे भी रिजल्ट ठीक सेम आएगा क्योंकि इसका मैनिपुलेटेड ही पार्ट तो है ये, कुछ अलग थोड़े ना। ठीक ठीक ठीक, ठीक ठीक तो ठीक, ये नोट कर। सी स्क्वायर कट जा रहा है, और एलसीएम लेके अल्फा स्क्वायर इक्वल नहीं, टू फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर कोई दिक्कत नहीं है। सी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगा। हम्म। अब क्या कर रहे हैं? अल्फा इक्वल टू, देखो फिर रिवाइज कर रहे हैं, सी स्क्वायर कॉमन लिए ले रहे हैं, काट देंगे ऐसे, अल्फा स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर, नीचे से सी स्क्वायर कॉमन, तो 1 माइनस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर आएगा, आएगा। तो ये सी स्क्वायर कट जाएगा, तो अल्फा की वैल्यू हो जाएगी प्लस माइनस 1/√1 माइनस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर आ जाएगी, हम्म। ठीक। तो ये अल्फा की वैल्यू आ गई। अब बीटा की वैल्यू निकालने के लिए क्या करें? तो बीटा की वैल्यू निकालने के लिए हम थर्ड का यूज कर सकते हैं, ठीक है। हेलो, तो हम अब डायरेक्ट लिख देते हैं क्योंकि अब जगह नहीं है, ठीक है, हमको समझाना भी है। तो बीटा की वैल्यू भी वही आएगी जो अल्फा की वैल्यू आई है, ठीक है। अब करके देख बीटा, लेते अल्फा बीटा बराबर आया हैं, था। हाँ, तो ये आ जाएगा प्लस माइनस 1/√1 माइनस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, ठीक है। अब ये डिसाइड करना है कि वैल्यू कौन सी ले, मतलब कितनी प्लस ले, कौन सी माइनस ले, ऐसे करके, ठीक है। तो देखो हम्म। जो हमारे लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन था, एलटी ट्रांसफॉर्मेशन, वो क्या था? तो हमारा एलटी ट्रांसफॉर्मेशन था एक्स डैश इक्वल टू अल्फा टाइम्स एक्स एक्स माइनस वी टी, वीटी। ठीक है, और टी डैश इक्वल टू बीटा टाइम्स टी बीटा टी। प्लस गामा टाइम्स एक्स, ऐसे करके माना था, हाँ। और वाई और जेड तो बराबर थे। हम्म अब देखो अगर हम अल्फा को नेगेटिव लेंगे, हम्म ठीक है, तो एक्स डैश पूरा नेगेटिव हो जाएगा, जो कि हो नहीं सकता है, क्योंकि हम्म फिर यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा। तो अगर हम इसको रिड्यूस करेंगे जीटी ट्रांसफॉर्मेशन में, तो जीटी ट्रांसफॉर्मेशन में माइनस साइन नहीं आता है अगर पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में मोशन हो रहा है तो, ठीक है। हम्म तो इसलिए अल्फा की वैल्यू माइनस नहीं होनी चाहिए, क्लियर हो गई बात? अल्फा की वैल्यू क्या होनी चाहिए? प्लस में होनी चाहिए, ठीक है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? क्लियर। तो अगर अल्फा प्लस है तो बीटा भी प्लस में होगा क्योंकि दोनों बराबर हैं, बराबर है। ठीक है। तो अल्फा और बीटा दोनों प्लस में होने चाहिए, यहाँ से माइनस हटा दे रहे हैं, ठीक। ठीक। ठीक है, अब ध्यान से देखो इस सेकेंड इक्वेशन में, अगर अल्फा पॉजिटिव है, उसका स्क्वायर भी पॉजिटिव है, और बीटा पॉजिटिव है, ठीक है, तो गामा को नेगेटिव होना चाहिए, तभी ये पार्ट जीरो हो सकता है। हम्म तो
तो इक्वेशन सेकंड अगर हम देखो हमने क्या किया, पहला हमने रीजन ये दिया कि यहाँ अल्फा निगेटिव नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर अल्फा निगेटिव हो जाएगा तो जब इसको हम जीटी ट्रांसफॉर्मेशन में ले जाएंगे तो यहाँ माइनस साइन आएगा, जो कि सही नहीं है। ठीक है, तो अल्फा और बीटा पॉजिटिव होने चाहिए। अब अगर अल्फा और बीटा पॉजिटिव हो तो इक्वेशन सेकंड से देखो, अगर ये चीज जीरो है तो गामा क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए, क्योंकि अल्फा बीटा ऑलरेडी पॉजिटिव है। ठीक है, तो उस हिसाब से यहाँ पे गामा की वैल्यू क्या आनी चाहिए, नेगेटिव। नेगेटिव। ठीक है, तो गामा की वैल्यू माइनस में लेंगे और अल्फा और बीटा क्या लेंगे, प्लस में लेंगे। ठीक है, तो ये तुम्हारा पूरा रिलेशन आ गया। अब अल्फा बीटा गामा रखेंगे तो एलटी ट्रांसफॉर्मेशन बन जाएंगे। इसमें कोई डाउट हो तो अभी बताओ, फिर आगे बढ़े। ठीक है, अब हम एलटी ट्रांसफॉर्मेशन फिर से लिख लेते हैं, क्योंकि बार बार काम आएंगे और हमको याद भी हो जाएंगे। तो होते थे एक्स डैश इक्वल टू, ठीक है, अच्छा देखो हम क्या करते हैं, एक्स डैश इक्वल टू शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हैं, गामा एक्स माइनस वी टी, है ना, वाई डैश इक्वल टू वाई एक्स अल्फा टाइम्स था। हाँ नहीं, अल्फा टाइम्स था, हम बता रहे थे अल्फा टाइम्स था, लेकिन शॉर्ट में हम इसको ऐसे लिखते हैं। ठीक है ना, चलो अल्फा टाइम्स था, यहाँ अल्फा लिख देते हैं, अल्फा टाइम था यहाँ अल्फा लिख देते हैं। ठीक, तो एक्स डैश इक्वल टू अल्फा एक्स माइनस वी टी, वाई डैश वाई था, जेड डैश जेड था, ये ऊपर ही लिख देते हैं, वाई डैश वाई था और जेड डैश क्या था, जेड था, और टी डैश को हम मान लेते हैं क्या आया था, तो बीटा टी माइनस तो गामा उसको एक्स। भी हम अल्फा टाइम, हाँ बीटा टी माइनस गामा एक्स था, लेकिन हम बीटा और गामा सबकी वैल्यू रख के शॉर्ट में लिख रहे हैं अल्फा टाइम टी माइनस एक्स वी बाई सी स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे जो अल्फा है वो 1/√v² बाई सी स्क्वायर है। ठीक है, तो इस तरीके से इसको याद रखने में आसानी रहती है कि यहाँ अल्फा है, अल्फा की वैल्यू ये डाल देंगे, यहाँ अल्फा है, अल्फा की वैल्यू ये डाल देंगे, v² बाई सी स्क्वायर। ठीक है, इसका इनवर्स लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है वो भी देख लेते हैं। तो इनवर्स में क्या है, बस v की जगह माइनस वी आ जाएगा। ठीक है, तो x इक्वल टू हो जाएगा x अल्फा टाइम्स x डैश प्लस वी टी, y डैश और y बराबर रहेगा, z डैश और z बराबर रहेगा। ठीक है, और t डैश जो आ जाएगा वो सॉरी t इक्वल टू जो आएगा y इक्वल टू y डैश रहेगा, z इक्वल टू z डैश रहेगा। तो t इक्वल टू हो जाएगा अल्फा टाइम t डैश प्लस एक्स वी बाई एक्स डैश वी बाई सी स्क्वायर। क्लियर है, तो इसका इनवर्स लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन है। अब हम क्या करने जा रहे हैं, तो ये हमने बता दिया। अब हम करने जा रहे हैं वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन निकालेंगे। ठीक है, तो इस वाले पार्ट को मिटा रहे हैं, इसका तो हमें काम ही है। कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन, वेलोसिटी? वेलोसिटी, जैसे हमने पोजीशन का ट्रांसफॉर्मेशन देखा, ठीक है, लॉरेंट्स में कैसे काम करता है, वैसे वेलोसिटी का ट्रांसफॉर्मेशन कैसे काम करेगा। ठीक, तो वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन, तो वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, देखो वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन निकालने के लिए हमें चाहिए dx डैश बाई dt डैश। देखो अगर हमें vx डैश चाहिए, vx डैश का मतलब क्या है, vx डैश का मतलब है कि ऐसे कह सकते हैं कि जैसे मान लेते हैं ये हमारा दो फ्रेम है, ठीक है ना, एक फ्रेम है s और एक s डैश है। s डैश जो है वो v स्पीड से खुद मूव कर रहा है, ठीक है, और यहाँ पे कोई पार्टिकल है p, ठीक है, वो पार्टिकल जब मूव कर रहा है तो उसके जो वेलोसिटी के कंपोनेंट है वो x डायरेक्शन में है vx, y डायरेक्शन में है vy और z डायरेक्शन में है vz। ये जो है ये इसके रिस्पेक्ट में है, s के रिस्पेक्ट में, ठीक है ना। और मान लेते हैं ये जो हमारा s डैश है इसको हम रेड से बना देते हैं, ये हमारा s डैश फ्रेम है। इस s डैश फ्रेम के लिए जो x डायरेक्शन में वेलोसिटी है, ठीक है ना, इस सेम पार्टिकल p की इस s डैश के लिए जो x डायरेक्शन में वेलोसिटी है उसे हम vx डैश कह रहे हैं, ठीक। जो y डायरेक्शन में वेलोसिटी उसे हम क्या कह रहे हैं, vy डैश कह रहे हैं, और जो z डायरेक्शन में वेलोसिटी उसे हम vz डैश कह रहे हैं, ठीक है ना। तो अगर हम vx डैश निकालें मतलब क्या है, वेलोसिटी ऑफ बॉडी अलोंग x डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू द मूविंग फ्रेम s डैश, ठीक है। तो वो तो क्योंकि वो ये होनी चाहिए dx डैश बाई dt डैश, क्योंकि अब हम क्या करेंगे, मूविंग फ्रेम में देख रहे हैं तो मूविंग फ्रेम का ही डिस्प्लेसमेंट लेंगे और मूविंग फ्रेम का ही टाइम लेंगे,
ठीक। हम्म तो dx डैश क्या होना चाहिए, तो इसको डिफरेंशिएट कर लो ऊपर वाले को। देखो अल्फा तो कांस्टेंट है, dx माइनस b कांस्टेंट है, क्योंकि हमने कल कहा था स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में हमारा वेलोसिटी कांस्टेंट है, ठीक है। तो v कांस्टेंट है और dt इंटीग्रल हो जाएगा, डिफरेंशिएशन हो जाएगा t का dt अपॉन नीचे चाहिए dt डैश, तो इसको कर लो अल्फा ऐसे ही dt डैश माइनस b बाई सी स्क्वायर तो कॉमन कांस्टेंट है और dx। क्लियर है, बोलो। अच्छा, हम यही सोच रहे थे कि dt डैश है तो क्यों नहीं उसको लिख रहा है। ठीक है ठीक है, ठीक है, कोई डाउट हो तो बताओ, समझ में आया? नहीं समझ गया। हाँ ओके, अल्फा अल्फा कट जाएगा। अब देखो ऊपर से dt कॉमन लिए ले रहे हैं, तो ये जाएगा dx बाई dt माइनस b होल ओवर में नीचे से भी dt कॉमन ले लो, 1 माइनस b बाई सी स्क्वायर dx बाई dt। ये dt कट गया, बोलो। तो bx डैश जो आया, देखो dx बाई dt क्या हो गया, तो ये dx क्या है, डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम एट रेस्ट s, है ना, अपॉन dt क्या है, टाइम विद रिस्पेक्ट टू द रेस्ट फ्रेम, यानी dx बाई dt ये हो गई वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू द रेस्ट फ्रेम vx माइनस b बाई 1 माइनस b टाइम्स, और ये vx आएगा, dx बाई dt vx आएगा, तो 1 माइनस vx b बाई सी स्क्वायर, ये हमारा vx डैश आ गया, वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन। क्लियर हो गया, हाँ बोलो। हाँ। तो ये आ गया, कोई डाउट हो तो बताओ। नहीं नहीं ठीक। अच्छा, ऐसे ही हम अगर वी वाई डैश निकालें तो उसका फॉर्मूला होना चाहिए डी वाई डैश बाई डी टी डैश। तो डी वाई डैश तो डी वाई ही है, क्योंकि वाई डैश चेंज नहीं हो रहा है, और डी टी डैश लेकिन चेंज हो रहा है, तो डी टी डैश है हमारा अल्फा टाइम्स डी टी माइनस वी बाई सी स्क्वायर और डी एक्स, सॉरी हाँ डी एक्स, ठीक है। ओके, अब हम क्या कर रहे हैं, नीचे से डी टी कॉमन ले रहे हैं, तो वी वाई डैश इज इक्वल टू हो जा रहा है डी वाई बाई डी टी कॉमन ले लिया है, ठीक है ना, ये पूरा हो गया, और 1 अपॉन अल्फा 1 माइनस, ठीक है, डी एक्स बाई डी टी आएगा, क्योंकि डी टी कॉमन लिया तो डी टी यहाँ डिवाइड में आएगा, ठीक है ना, हाँ। इंटू वी बाई सी स्क्वायर आएगा, तो ऐसे ही, ठीक। अब देखो, तो वी वाई डैश बन जाएगा डी वाई बाई डी टी हो जाएगा वी वाई डिवाइडेड बाई अल्फा, अल्फा हमारा क्या था, अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर था, ठीक है। तो और ये क्या बनेगा, तो वी वाई, देखो अल्फा की वैल्यू ये थी हमारी 1 अपॉन में, तो जब अल्फा की वैल्यू यहाँ पे 1 अपॉन में रखेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा 1 माइनस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई, और नीचे आ जाएगा 1 माइनस बी एक्स बी बाई सी स्क्वायर। क्लियर है, 1 माइनस बी एक्स बी बाई सी स्क्वायर, कोई रूट नहीं है, ठीक है, ब्रैकेट है। तो ये हमारा वी वाई डैश आ गया। सिमिलर वे में अगर हम वी जेड डैश निकालते सिमिलरली, तो वी जेड डैश जो आता वो आता वी जेड इंटू अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस बी एक्स वी बाई सी स्क्वायर, ये हमारा वी जेड डैश आता, ठीक है। क्लियर हो गया, तो ये हमारे वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन हो गए, वी एक्स डैश वी वाई डैश वी जेड डैश, इन तीनों को लिख लो, फिर इस पे थोड़ी सी बात करते हैं। तो वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन हमारी ये है, हमने फिर से लिखी है। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं, मान लेते हैं कि एक फोटोन है, ठीक है ना, और वो फोटोन मूव कर रहा है, और तुम एज अ ऑब्जर्वर फोटोन पे ही बैठे हो, ठीक है ना, एज अ ऑब्जर्वर तुम ऑब्जर्वर हो और तुम फोटोन पे ही हो, ठीक है ना, फोटोन पे बैठ के ऑब्जर्व कर रहे हो, ठीक है। तो यानी कि तुम्हारा जो फ्रेम हो गया वो एस डैश हो गया, ठीक। कैसे बैठे फोटोन पे, अरे इतना छोटा होता है। देखो थॉट अरे एक्सपेरिमेंट, यार एक मजाक था, चलो आगे। ठीक है, तो एस डैश है, इसी पे बैठे हुए, ठीक है, या आप ये समझ सकते हो कि फोटोन में कॉन्शियसनेस है, ठीक है ना, और वो फोटोन ही दूसरे फोटोन को ऑब्जर्व करना चाह रही है। तो ये जो फ्रेम है ये एस डैश फ्रेम हो गया, क्योंकि यहाँ पे हम ऑब्जर्वर मूविंग फ्रेम में, ठीक है। और अच्छा, जो एस डैश की वेलोसिटी होती है उसी को हम v कहते हैं ना, तो यहाँ v की वैल्यू c हो जाएगी, ठीक। अब कोई दूसरा फोटोन है, ठीक है,
जो कि तुम इस फोटोन की तरफ आ रहा है, तो इसकी वेलोसिटी कितनी अपेयर होगी vx डैश, वो हम पता करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि ये एस डैश फ्रेम, देखो फ्रेम हमारा ये एस डैश है, तो जब ये इस फोटोन को ऑब्जर्व करेगा, क्योंकि ये मूव कर रहा है, तो इसकी जो वेलोसिटी ऑब्जर्व करेगा वो भी एक्स डैश होगी, ये हम पता करना चाहते हैं। अच्छा, अगर हम रेस्ट पे होते, अगर यहाँ पे कोई ऑब्जर्वर, नहीं लगा सकते? क्या कह रहे हो? रिलेटिव। हाँ सुनते रहो, बस सुनते रहो, रिलेटिव रिलेटिव सब बता रहे हैं। और अगर यहाँ पे कोई इंसान रेस्ट पे होता, एस फ्रेम है ना, तो उसको ये जो दूसरा फोटोन, ये मान लो फोटोन नंबर 1 है, ये फोटोन नंबर 2 है, तो उसको ये फोटोन नंबर 2 आते हुए दिखाई देता, किस स्पीड से दिखाई देता? सी स्पीड से, ठीक है ना, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट सी होती है ना, तो इसको सी स्पीड से आते हुए नजर आता। तो यानी कि जो vx है, vx का मतलब क्या है? वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन एज ऑब्जर्व बाय फ्रेम इन रेस्ट। तो फ्रेम इन रेस्ट से जो ऑब्जर्व करते हैं वो हमें क्या दिखता? सी दिखता। लेकिन यहाँ पे vx की वैल्यू माइनस सी होती, क्योंकि जो हमारी प्लस एक्स डायरेक्शन वो ये होती है ना। बोलो ये जो हमने एक्सपेरिमेंट, ये जो हमने क्वेश्चन दिया, इसमें जो चीजें हमने मानी है उसमें कोई डाउट हो तो बता दो। मतलब यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन हम बता देते हैं। हमको बताना है फाइंड स्पीड ऑफ ए फोटोन, एक फोटोन की स्पीड बतानी है एज ऑब्जर्व फ्रॉम, जो कि ऑब्जर्व किया जा रहा है फ्रॉम अनदर फोटोन, किसी दूसरे फोटोन से। ठीक है, बस ये हमारा प्रॉब्लम है। मूविंग टू ईच अदर। हाँ, फोटोन मूविंग टुवर्ड ईच अदर है, ठीक है ना, मूविंग टुवर्ड ईच अदर है। तो दो फोटोन है वो एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं, है ना, और उनका हमें क्या बताना है? स्पीड बताना है एज ऑब्जर्व फ्रॉम। मतलब अगर आप इस पे बैठे हैं तो इसका स्पीड क्या है, या इस पे बैठे हैं तो इसका स्पीड क्या है। तो हमने अपने आप को इस पे बैठा दिया। अगर हमने ऑब्जर्वर को यहाँ मान लिया तो ये हमारा एस डैश फ्रेम हो गया, ठीक, मूविंग फ्रेम। मूविंग फ्रेम के खुद का जो स्पीड होता है उसे हम v कहते हैं। अब ये फ्रेम इस डायरेक्शन में हमने बनाया है, तो इस डायरेक्शन में प्लस एक्स माना है, तो v की वैल्यू c हो जाएगी। अब ये जो दूसरा फोटोन इसकी तरफ आ रहा है, इसकी जो स्पीड ऑब्जर्व होगी वो vx डैश माना है। vx डैश की वैल्यू मैंने क्वेश्चन मार्क बना दिया, ये हमको निकालना है। अगर इस फोटोन को हम रेस्ट से देखते हैं तो ये हमारी तरफ आता हुआ दिखाई देता है स्पीड ऑफ लाइट से, तो इसकी वैल्यू c होती, लेकिन क्योंकि ये प्लस एक्स के अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है तो माइनस c होती। अगर तुम अपने ऑब्जर्वर को यहाँ बैठाते तो क्या होता? तो उस केस में हमारा इसका वैल्यू c के बराबर हो जाता, इसका वैल्यू माइनस c के बराबर हो जाता, क्योंकि ये इधर जा रहा है, और इसका वैल्यू प्लस c होता और इसका वैल्यू भी प्लस c होता। ठीक है, तो सॉल्यूशन के लिए जो हमने वैल्यूज ले ली हैं वो समझ आ गई कि नहीं? अब देखो, अब हम इसका यूज कर रहे हैं, vx डैश यूजिंग, इसको यूज कर रहे हैं, vx डैश इक्वल टू vx माइनस v बाई 1 माइनस vx v बाई c स्क्वायर। ठीक है, तो vx डैश कितना हो जाएगा? vx कितना है? vx की वैल्यू है c माइनस p की वैल्यू कितनी है? अच्छा, vx की वैल्यू है माइनस c माइनस, और ये c अपॉन 1 माइनस vx की वैल्यू है माइनस c इंटू v की वैल्यू है c बाई c स्क्वायर। बोलो, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये c स्क्वायर बाई c स्क्वायर कट जाएगा, नीचे आ जाएगा 2, तो vx डैश की वैल्यू माइनस 2c बाई 2, तो ये vx डैश की वैल्यू माइनस c आई कि नहीं आई? बोलो बोलो। ठीक, अगर तुम जीटी ट्रांसफॉर्मेशन लगाते, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, तो आंसर आता, जीटी के अकॉर्डिंग क्या आंसर आता? क्या लिख देते हैं? हाँ, जीटी के अकॉर्डिंग क्या आता? जीटी के अकॉर्डिंग आता कि तुम यहाँ पे बैठे थे तो vx डैश जो होता वो vx माइनस v होता सिर्फ, तो vx की वैल्यू थी माइनस c और v की वैल्यू थी माइनस c, तो vx डैश जो आता वो माइनस 2c आता। ठीक है ना, तो जीटी के अकॉर्डिंग स्पीड में वेरिएशन आता है अलग अलग फ्रेम में, तो ये इस वेरिएशन माइनस 2c आता। ठीक, लेकिन आइंस्टीन का बेसिक पोस्टुलेट यही था, उसी पे लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन डेराइव किया गया था कि स्पीड ऑफ लाइट ऑल फ्रेम में, ठीक है ना, सेम रहेगी। ठीक है, तो अब हम एक फोटोन से दूसरे फोटोन को देख रहे हैं, तब भी स्पीड ऑफ लाइट, तब भी उस फोटोन की स्पीड क्या दिख रही? c दिख रही, बस माइनस क्यों है? क्योंकि हम अगर इस फोटोन पे तो ये हमारी तरफ अप्रोच कर रहे हैं ना। अमन, हाँ, क्लासिकली अगर देखा जाए तो ये 2c के बराबर हो जाएगा। नहीं, क्लासिकली यहाँ पे नहीं है, क्लासिकल और क्वांटम मैकेनिक्स का फर्क नहीं है यहाँ पे।
यहाँ पे यहाँ पे रिलेटिविस्टिक फर्क है। जीटी और एलटी का फर्क है। हाँ, जीटी और एलटी का फर्क है। यहाँ पे ये नहीं कहेंगे कि क्लासिकली ये सही है, क्वांटम मैकेनिक्स अभी लगी भी नहीं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन का फर्क है, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या होगा, जब तुम मूविंग फ्रेम में होंगे तो तुम्हारे लिए लेंथ में कॉन्ट्रैक्शन, टाइम में डायलेशन, ये सब होगा, वो जब आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना। उन सब चीजों को मिला के ओवरऑल रिजल्ट ये आएगा कि फोटोन, देखो बेसिक पोस्टुलेट ही है आइंस्टीन का कि हर फ्रेम में स्पीड ऑफ लाइट ऑब्जर्व करोगे सेम रहेगी, ठीक है ना। अमन, हाँ वो आएगी ठीक है, लेकिन हम मतलब एक जनरल चीज बोल रहे हैं कि मतलब अगर एक्चुअल में देखा जाए तो 2C के हिसाब से ही दिखना चाहिए ना हम नहीं लोगों नहीं को। नहीं, अगर तुम आर्टिफिशियल मतलब ट्रांसफॉर्म से भले आ रहा है, लेकिन एक्चुअल चीज क्या है नहीं नहीं, एक्चुअल और ट्रांसफॉर्म से अलग अलग होता तो फिर हम भाई जो देखा जाता है उस पर बिलीव किया जाता है कि जो हो रहा, मतलब जो थ्योरेटिकल दे रहा है, मान लेते हैं कोई थ्योरी कोई चीज देती है और प्रैक्टिकली कोई और चीज ऑब्जर्व की जाती है तो थ्योरी को डिस्कार्ड किया जाता है ना, हाँ, ऐसा तो नहीं है। तो प्रैक्टिकली तो यही दिखेगा ना कि वो तेज आ रहा है, क्योंकि नहीं इधर से नहीं, इधर अगर हम जितनी फोटोन स्पीड, नहीं, अच्छा अगर जनरल हम अपना स्पीड ही मान लेंगे, हम 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कोई चीज फेंक रहा है, उधर से भी उतने लेकिन हमको तो ये फील होगा ना कि मतलब मान लो एक बॉल कोई, तो उस बॉल को तो ये फील होगा ना कि वो पर्सन डबल स्पीड से आ रहा नहीं है। नहीं, देखो वो बॉल का केस अलग है, यहाँ पे फोटोन अलग चीज है ना, यही हाँ तो। तो वही, लेकिन तब भी 2C आना, चलो नहीं, ठीक है। 2C नहीं आना चाहिए। देखो ये 2C, हाँ एक चीज है, अगर आप रेस्ट पे देखो, अगर आप एस से देखो, ठीक है, और दो फोटोन एक दूसरे की तरफ आए, मान लेते हैं एक फोटोन इधर से आ रहा है और एक फोटोन इधर से आ रहा है, और हम रेस्ट पे खड़े होकर ग्राउंड से देख रहे हैं, तो इनको ये आपस में जब करीब आ रहे हैं तो इनकी जो वेलोसिटी होगी उसे हम कहेंगे वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, वो हमें हाँ 2C ही नजर आएगी, वो ठीक है, ठीक है, क्योंकि हम रेस्ट से देख रहे नहीं, हैं। अच्छा लेकिन जैसे अगर मतलब हम हम एक जनरल चीज बता रहे हैं कि तुम फोटोन को ले रहे हो तो अलग कॉन्सेप्ट क्यों लग रहा है, और जब हम जैसे वॉल वाला ही एक कॉन्सेप्ट लेते हैं कि कार आ रही है और हाँ, वॉल की तरफ अगर जा रही है, तो हम ये मान लेते हैं कि वो नहीं उसको धक्का दे रहा है, वॉल ही उसको धक्का दे रहा है। और अगर अप्रोच करने की बात करते हैं तो ट्रेन अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन से आती है तो एक को हम लोग रेस्ट मान लेते हैं तो दूसरा डबल हो जाता है। हाँ तो यहाँ पे हम एस डैश वाला जो फ्रेम है उसको रेस्ट क्यों नहीं एज्यूम कर पा रहे हैं, अगर वहां पर ऑब्जर्वर है तो। नहीं, देखो एस डैश वाले फ्रेम को तुम रेस्ट ही एज्यूम कर रहे हो, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है कि एस डैश वाला फ्रेम इतना ज्यादा रेस्ट में हो रहा है कि जो दूसरा फोटोन आ रहा है वो उसकी जो एक्चुअल स्पीड है सी, उसी से आता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। अच्छा, ये कह सकते हैं घूम फिर के, यही देखो आइंस्टीन का पोस्टुलेट क्या है, एलटी ट्रांसफॉर्मेशन के पीछे का फिजिक्स क्या है, यही ना कि हर फ्रेम में स्पीड ऑफ लाइट सेम रहेगी। हाँ अब इस फोटोन की स्पीड देखो, रेस्ट से देख रहे हैं तो भी इसकी स्पीड -c थी, और हाँ मूविंग फ्रेम से देख रहे हैं जो कि खुद फोटोन है तो भी इसकी स्पीड क्या है, c है। माइनस आ रही है। बोलो, हाँ बात समझे कि नहीं है। तो ये यही इसका मतलब एक तरीके से जो भी कह दो, इसका जिस्ट यही है कि एलटी ट्रांसफॉर्मेशन में स्पीड ऑफ लाइट हर जगह से क्या आएगी, सेम आएगी। अच्छा, तो पहला एक एग्जाम्पल से हमने ये बताया कि कैसे जो एलटी ट्रांसफॉर्मेशन है वो जो मतलब एलटी ट्रांसफॉर्मेशन का वेलोसिटी वाला जो पार्ट है वो कैसे आइंस्टीन का जो सेकंड पोस्टुलेट था उसी को फॉलो करा, और करना भी चाहिए क्योंकि उसी से ये बना ही है, ठीक है। अब एक और चीज हम देखना चाह रहे हैं इसमें, वो क्या है, वो ये देखो, देखो हम यहाँ पे थोड़ी सी इस प्रॉब्लम को मिटा दें, ठीक है। अगर हम गैलीलियन के अकॉर्डिंग, जीटी के अकॉर्डिंग वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन देखें तो क्या होगा, ये इस प्रॉब्लम के लिए बता रहा हूँ। हाँ मतलब एक और चीज कंपेयर करना है, हम दोनों ट्रांसफॉर्मेशन को कंपेयर करना चाह रहे हैं, ठीक है, कि जो हमारा एलटी ट्रांसफॉर्मेशन से वेलोसिटी आ रही है, ठीक है, और गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन से जो वेलोसिटी आ रही है उसमें कुछ कंपैरिजन देखना चाह रहे हैं। तो अगर हम जीटी में मतलब गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में वेलोसिटी को देखते, वेलोसिटी का जो फॉर्मूला था वो क्या आता, तो वो आता वी एक्स डैश इक्वल टू वी एक्स माइनस वी, बोलो आता कि नहीं, और वी वाई डैश क्या आता, तो वी वाई डैश आता हमारा वी वाई केवल, और वी जेड डैश आता हमारा केवल वी जेड। तुम करके देखो, वी बाई सी स्क्वायर 0 के करीब हो जाएगा तो ये 1 बचेगा, और यहाँ भी 1 बचेगा तो यही आएगा। तो देखो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन क्या कह रहा है, जैसे ऐसे सोचो, मान लेते हैं ये हमारा रेस्ट फ्रेम है एस, और ये हमारा मूविंग फ्रेम है एस डैश। अगर मूविंग फ्रेम सिर्फ एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है
ठीक है, मूविंग फ्रेम हमारा सिर्फ एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है और रेस्ट फ्रेम तो रेस्ट ही है। और मान लेते हैं कोई पार्टिकल जो है वो किसी आर्बिट्रेरी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, जिसकी वजह से उसके अंदर वेलोसिटी जो है वो एक्स डायरेक्शन में भी है वी एक्स, वाई डायरेक्शन में भी है वी वाई, और जेड डायरेक्शन में भी है वी जेड। ठीक है ना, एज ऑब्जर्व फ्रॉम एस, और एस डैश जो कि हमारा रेड से डिनोट कर देते हैं। ठीक है ना, एस डैश के रिस्पेक्ट में जो इसकी स्पीड होगी वो वी एक्स डैश होगी और वी वाई डैश होगी और वी जेड डैश होगी। ठीक है ना। हाँ तो देखो, अगर तुम देखो, हम लोग जो डेली लाइफ एक्सपीरियंस करते हैं वो नॉन रिलेटिविस्टिक होता है। अब जैसे मान लो कोई बलून उड़ रहा है, ठीक है, बलून उड़ रहा है, अब बलून में देखो बलून ऊपर की ओर जा रहा है, ध्यान से समझो, बलून ऊपर की ओर जा रहा है, तो उसमें सिर्फ जेड डायरेक्शन में वेलोसिटी है, उसमें कोई एक्स, अगर तुम रेस्ट से देखो तो बलून अगर ऊपर जा रहा है तो उसमें जेड डायरेक्शन में वेलोसिटी है, ना उसमें एक्स डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी का कंपोनेंट है, ना उसमें कोई वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी का कंपोनेंट है। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि कोई एयर फ्लो नहीं है, जिसकी वजह से बलून सिर्फ सीधे ऊपर की ओर जा रहा है। ठीक है, अब लेकिन अगर तुम अपनी बाइक से उसकी तरफ मूव करने लगो तो तुमको क्या लगेगा? जब तुम बाइक से उसकी तरफ मूव करोगे, मान लेते हैं ये बाइक से तुम इसकी तरफ मूव करते हुए आ रहे हो, ठीक है, अब ये बलून ऊपर जा रहा है और तुम बाइक से इसकी तरफ आ रहे हो, तो तुम्हें एज अ ऑब्जर्वर क्या लगेगा? तुम्हें एज अ ऑब्जर्वर लगेगा कि बलून तुम्हारे करीब भी आ रहा है और ऊपर भी जा रहा है। ठीक है ना, जो बलून पहले ऊपर जा रहा था रेस्ट के लिए, अब जब तुम बाइक से इसकी तरफ आ रहे हो तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि बलून तुम्हारे करीब भी आ रहा है और ऊपर भी जा रहा है। तो वेलोसिटीज हो गई, ठीक। लेकिन इसमें जो दूसरी वेलोसिटी आई है वीएक्स, क्योंकि वो तुम्हारी तरफ आ रहा है, वो इसलिए आई है क्योंकि तुम उसकी तरफ एक्चुअल में जा रहे हो। ठीक है, और जो उसके ऊपर जाने वाली वेलोसिटी है वो अफेक्टेड नहीं होगी। ठीक है, वो अफेक्टेड नहीं होगी, मतलब तुम अगर ऑब्जर्व कर रहे हो, मान लेते हैं कोई बलून है 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ऊपर की ओर जा रहा है और तुम उसकी तरफ 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहे हो, तो तुम्हें लगेगा कि वो बलून 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से तुम्हारी तरफ आ रहा है, लेकिन ऊपर वो 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ही जा रहा है। यानी कि गैलीलियन के अकॉर्डिंग जब रिलेटिव मोशन किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में होता है तो उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो अफेक्टेड होती है, लेकिन बाकी दो डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो अफेक्ट नहीं होती है। देखो, क्योंकि यहाँ पे ये जो हमारा फ्रेम है ये खुद v स्पीड से x डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ठीक है, इसलिए सिर्फ vx डैश कंपोनेंट जो है वो अल्टर कर रहा है, वो वेरी कर रहा है, लेकिन vy डैश और vz डैश कंपोनेंट वेरी नहीं कर रहे। ये गैलीलियन बता रहा है। ठीक है ना। लेकिन एलटी क्या बता रहा है? लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन आपको क्या बता रहा है कि वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में भी चेंज आएगा, वाई और जेड डायरेक्शन में भी चेंज आएगा। समझ रहे हो? मतलब ये डिफरेंशिएटिंग पॉइंट्स है जिनको आपको पता होना चाहिए, जैसे जिससे हम क्या कर सकते हैं, असर्शन रीजन बना सकते हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट में हम डाल सकते हैं कि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग अगर बॉडी एक्स डायरेक्शन में मूव कर रही है तो जो ऑब्जर्व वेलोसिटी होगी मूविंग फ्रेम से वो एक्स डायरेक्शन में ही सिर्फ अल्टर करेगी, वाई और जेड डायरेक्शन में नहीं करेगी। ठीक है, एलटी ट्रांसफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग हर डायरेक्शन में अल्टर करेगी, एक्स डायरेक्शन वाली तो अल्टर करेगी और वाई और जेड डायरेक्शन में सिमेट्रिक करेगी, मतलब जो वाई डायरेक्शन में चेंज आ रहा है वही जेड डायरेक्शन में चेंज आ रहा है, लेकिन एक्स डायरेक्शन में एंटी सिमेट्रिक आ रहा है, क्योंकि मतलब एक्स डायरेक्शन इन दोनों से नहीं मैच कर रही ना, तीनों के लिए सेम फॉर्मूला नहीं है। ठीक है, तो जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है उस डायरेक्शन में तो चेंज जो आ रहा है वो अलग है, और बाकी जो दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन है उसमें चेंज सेम आ रहा है। ठीक है, अब ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है, देखो जब एंटी ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा था तो वाई डैश और वाई सेम था, जबकि जब मोशन एक्स डायरेक्शन में हो रहा था, ठीक है, तो जो पोजीशन एक्स का था वो वेरी कर रहा था, लेकिन वाई और जेड के पोजीशंस वेरी नहीं कर रहे थे। ठीक है, जो कि जीटी ट्रांसफॉर्मेशन में भी ऐसा ही हो रहा है, लेकिन क्योंकि वहां टाइम वेरी कर रहा था ना, और वेलोसिटी जब निकालेंगे तो टाइम से डिवाइड करेंगे, इसीलिए वहां पे वेलोसिटीज वेरी कर रही है। देखो हम क्या कह रहे हैं, फिर से सुन लो, हम ये स्टेटमेंट कह रहे हैं कि जीटी ट्रांसफॉर्मेशन और एलटी ट्रांसफॉर्मेशन दोनों में जब मोशन एक्स डायरेक्शन में हो रहा था तो पोजीशन में सिर्फ एक्स में चेंज आ रहा था। इसमें देखो, इसमें भी सिर्फ एक्स में चेंज आ रहा था। क्या चेंज आ रहा था? इसमें एक्स में चेंज आ रहा था ना, एक्स डैश इक्वल टू एक्स माइनस वी टी, और वाई डैश वाई था और जेड डैश जेड था। इसमें भी क्या था? इसमें भी एक्स डैश क्या था? अल्फा टाइम्स एक्स माइनस वी टी, वाई डैश वाई था और जेड डैश जेड था। ठीक है ना, यानी ये चीज एलटी और जीटी दोनों में सेम है। ठीक है, पोजीशन में चेंज नहीं आ रहा है एक्स डायरेक्शन में मोशन होने की वजह से, लेकिन
मतलब एक्स डायरेक्शन में मोशन होने की वजह से वाई और जेड डायरेक्शन में की पोजीशंस में कोई चेंज नहीं आ रहा है, लेकिन वेलोसिटी में चेंज आ रहा है। देखो यहाँ पे नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये भी एक डिफरेंशिएटिंग फैक्टर्स है एलटी और जीटी ट्रांसफॉर्मेशन का। अच्छा, तुम इसको देखो रिड्यूस करोगे तो ये ऑटोमेटिक बन जाएगा, ठीक है। मतलब इसको जब नॉन रिलेटिविस्टिक के लिए रिड्यूस करोगे v बाई सी को, अगर तुम यहाँ पे v स्क्वायर बाई सी स्क्वायर को 0 के करीब ले जाओगे तो ये चीज यही बन जाएगी, ठीक है ना। तो ये है चेंजेस जो हमको क्या करते हैं, हम जब नॉन रिलेटिविस्टिक से रिलेटिविस्टिक के केस में जाते हैं तो क्या क्या चेंजेस ऑब्जर्व होते हैं वो ये। अच्छा, एक चीज और, एक पॉइंट अभी मुझे याद आया, वो ये है कि जो स्पीड ऑफ लाइट है वो हर मीडियम के लिए क्या रहती है, सॉरी हर मीडियम के लिए नहीं, हर फ्रेम के लिए क्या रहती है, सेम रहती है। लेकिन स्पीड ऑफ लाइट का कंपोनेंट वेरी कर सकता है। मतलब ऐसा हो सकता है कि किसी एक मीडियम में उसका जो एक्स डायरेक्शन का कंपोनेंट है वो कुछ और ऑब्जर्व हो रहा है, दूसरे मीडियम में उसका एक्स डायरेक्शन का कंपोनेंट कुछ और ऑब्जर्व हो रहा है, लेकिन जो टोटल स्पीड आएगी रिजल्टेंट सारे कंपोनेंट्स का वो हमेशा सेम रहेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो ये प्रॉब्लम है कि एक कार है, ये कार है, ठीक है, और ये कार c/2 स्पीड से मूव कर रही है, तो ये c/2 स्पीड से मूव कर रही है, ठीक है। अब देखो इसी को हम एस डैश फ्रेम कह देते हैं, तो एस डैश फ्रेम की खुद की जो स्पीड होती है उसी को हमने v कहा है इस पूरे डेरिवेशन में, यानी v दिया हुआ है हमारा c/2, ठीक है। और मान लेते हैं यही हमारी प्लस एक्स और एक्स डैश डायरेक्शन, मतलब प्लस एक्स या प्लस एक्स डैश डायरेक्शन जो है वो हमारी है, तो v हमारा c/2 हो जाएगा, ठीक। अब एक बॉल है जो थ्रो की गई फ्रॉम द कार, यानी कार पे ही खड़े होके किसी ने बॉल फेंकी है ना, और क्योंकि वो कार से ही फेंक रहा है तो उसकी और किस स्पीड से फेंका, c/2 स्पीड से, यानी बॉल को भी c/2 की स्पीड से फेंका, लेकिन कहां से फेंका, कार से। यानी जब आप कार पे खड़े होके बॉल फेंक रहे हो तो आपके लिए जो स्पीड है वो c/2 है, यानी क्या ये vx डैश नहीं होना चाहिए, बोलो ये क्या होना चाहिए, vx डैश होना चाहिए। अब ये क्वेश्चन में कह रहा है कि इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कार व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ बॉल एज सीन फ्रॉम द ग्राउंड, यानी ग्राउंड से जो इंसान रेस्ट में खड़ा होगा, ग्राउंड मतलब रेस्ट पे, ठीक है, तो जो इंसान रेस्ट पे होगा उसके लिए वेलोसिटी क्या है, यानी vx हमको पता करना है, क्लियर है। अब हमको vx डैश नहीं पता करना है, vx पता करना है, तो हम क्या करेंगे, जैसे ये ट्रांसफॉर्मेशन है वेलोसिटी का, वैसे ही हम क्या करेंगे, वेलोसिटी का इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन लगा देंगे। इनवर्स वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन क्या हो जाएगा, vx इक्वल टू vx डैश माइनस कीजिएगा प्लस v अपॉन 1 प्लस vx डैश v बाई सी स्क्वायर, क्लियर है। अब इसमें वैल्यूज रख लो, तो ये वैल्यूज रख लो, vx डैश कितना है c/2 प्लस v कितना है c/2 अपॉन 1 प्लस vx डैश कितना है c/2 इंटू c/2 बाई सी स्क्वायर, तो ये सी स्क्वायर से ये कट जाएंगे और ऊपर हो जाएगा केवल c/2 और नीचे हो जाएगा 2 2 जा 4, तो 1/4 प्लस 1 यानी कि 5/4 आएगा, 4 ऊपर आ जाएगा, तो vx कितना आ जाएगा, ठीक है। अब देखो क्योंकि इस बॉल की y डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी है ही नहीं, vy डैश 0 है ना, और ऐसे ही z डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी है ही नहीं, vz डैश 0 है, तो क्योंकि vy डैश और vz डैश खुद 0 है, इसीलिए vx और vy और vz भी क्या आएंगे, 0 आएंगे, ठीक है ना। यानी कि lt ट्रांसफॉर्मेशन और gt ट्रांसफॉर्मेशन में वेलोसिटी जो x और y मतलब x डायरेक्शन में चेंज हो रही है, y z डायरेक्शन में नहीं चेंज होगी, अगर मतलब बॉडी में वेलोसिटी y और z डायरेक्शन में हो ही ना, तो मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, क्योंकि बॉडी में इस बॉल में कोई भी वेलोसिटी y डायरेक्शन में थी ही नहीं, इसीलिए s और s डैश दोनों फ्रेम के लिए वेलोसिटी 0 है, ठीक है, y डायरेक्शन में, ऐसे ही z डायरेक्शन। लेकिन अगर इस बॉल में वेलोसिटी y या z डायरेक्शन में होती तो अकॉर्डिंग टू lt ट्रांसफॉर्मेशन y और z डायरेक्शन में भी वेलोसिटी में चेंज आता, ठीक है, लेकिन बट अकॉर्डिंग टू gt ट्रांसफॉर्मेशन ये चेंज नहीं आता अगर बॉडी सिर्फ x डायरेक्शन में मूव कर रही है, क्लियर है, मतलब फ्रेम सिर्फ x डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है, क्लियर है, ओके। हम गड़बड़ पता है कहाँ कर रहे थे, हम दोनों को पॉजिटिव डायरेक्शन तो ले रहे थे, लेकिन vx डैश और vx वाला में कंफ्यूज होके ना vx डैश के पे vx वाला वैल्यू पुट करके कर दे रहे थे, तो इनवर्स के पे एलटी, तभी तो हम पहली बार 0 बोल देते क्योंकि c/2 माइनस c/2 0 आ जाता है,
फिर तो हम क्या, अच्छा ऐसे नहीं है तो फिर अब जब सॉल्व किए तो आंसर तो आ गया, लेकिन अब प्लस को कैसे, माइनस को प्लस कैसे करें ये नहीं समझ पाते, तो वो तो इनवर्स देखो वाला ये लगाए। चीज समझ लो, मतलब इसमें जितने भी क्वेश्चन होंगे उसमें तुम्हें फ्रेम पहचानना बहुत जरूरी है। ठीक है, हाँ वही आपको बात है। फ्रेम को ठीक से ध्यान नहीं दिया तो गलती हो जाएगी। ठीक है, फ्रेम को बहुत पहले पकड़ना है। चलिए एक और क्वेश्चन करके देखते हैं ऐसे ही कोई। ओके, तो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जैसे एक कार है मान लेते हैं। अब इस कार में खड़े होकर कोई लेजर लाइट छोड़ रहा है इस डायरेक्शन में, है ना। हाँ। इस डायरेक्शन में लाइट छोड़ रहा है, और वो जो डायरेक्शन है वो कार की डायरेक्शन, कार की खुद की स्पीड c/2 है, उससे ये 60 डिग्री पे है। ठीक, तो देखो, अच्छा ये एच डैश फ्रेम हो गया क्योंकि यही मूव कर रहा है, कार मूव कर रही है और कार पे खड़े होके हम लेजर लाइट को 60 डिग्री पे भेज रहे हैं, है ना। तो हमारा जो बी हो गई, जो कि स्पीड ऑफ एच डैश होती है, वो c/2 हो गई। अब देखो ये अब कार पे खड़े हो या कहीं भी हो, स्पीड ऑफ लाइट तो c ही रहती है। तो अगर कार पे खड़े होके हम लाइट डाल रहे हैं तो उसकी भी स्पीड क्या होगी, c होगी। लेकिन उसका जो x कंपोनेंट होगा, ठीक है, इस डायरेक्शन में, वो vx डैश होगा। क्या होगा, vx डैश। क्यों, क्योंकि हम एच डैश फ्रेम पे है ना। तो अगर हम एच डैश फ्रेम पे स्पीड c है 60 डिग्री एंगल पे, क्योंकि हम ये नहीं कह सकते कि एच डैश फ्रेम पे स्पीड c है तो ग्राउंड पे भी स्पीड c होगी, वो तो ठीक है, वो तो हम कह सकते हैं, लेकिन ये नहीं कह सकते कि एंगल 60 डिग्री होगा, क्योंकि एंगल जो है वो एच डैश के रिस्पेक्ट में 60 डिग्री है। ग्राउंड के रिस्पेक्ट में एंगल चेंज हो सकता है, और एंगल चेंज का फॉर्मूला भी बताएंगे आगे चलते कि मतलब अलग अलग फ्रेम में अगर किसी फ्रेम में एंगल थीटा है तो मूविंग फ्रेम में एंगल कितना दिखेगा। ठीक है, तो वी एक्स डैश जो होगा वो होगा सी कॉस 60 होगा ना, यानी कि ये वी एक्स डैश की वैल्यू c/2 आएगी, और वी वाई डैश जो आएगा वो c साइन 60 से आएगा √3 c/2 आएगा। अब हमको वी एक्स डैश और वी वाई डैश पता है। अब अगर हम ग्राउंड से देख रहे हैं, एस से देख रहे हैं जो कि रेस्ट पे है, तो हमें क्या निकालना है, वी एक्स निकालना है पहले, और दोनों कंपोनेंट निकालने हैं, और वी वाई निकालना है दोनों कंपोनेंट। ठीक है ना। तो वी एक्स का फॉर्मूला क्या होगा, तो वी एक्स इक्वल टू होगा वी एक्स डैश प्लस वी, क्योंकि इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन लगा रहे हैं, अपॉन 1 प्लस वी एक्स वी बाई सी स्क्वायर, वी एक्स डैश वी बाई सी स्क्वायर। तो वी एक्स डैश है c/2 प्लस वी है c/2 अपॉन 1 प्लस c/2 इंटू c/2 इंटू सी स्क्वायर, ये कट जाएगा, और ये सॉल्व करके वी एक्स की वैल्यू 4c/5 आएगी। ठीक है, और वी वाई डैश की वैल्यू क्या, वी वाई की वैल्यू क्या आएगी, वी वाई डैश इंटू √1 माइनस वी एक्स स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, सॉरी वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वी एक्स वी बाई सी स्क्वायर। ठीक है, ऊपर प्लस नहीं होगा क्या? नहीं, ये तो अल्फा की वैल्यू होती थी ना, तो अल्फा की वैल्यू तो 1/√1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर रहेगी। ठीक है, नहीं समझे। नहीं, इनवर्स में वी हम बता माइनस देते हैं लेते हम क्या कह रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि देखो ऐसे होता था, एक्स डैश इक्वल टू अल्फा टाइम्स एक्स माइनस वी टी होता था, बोलो। तो एक्स डैश इक्वल टू अल्फा की वैल्यू क्या होती थी, √1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, थी कि नहीं थी। तो जब इसका इनवर्स लिखेंगे तो क्या हो जाएगा बताओ, x इक्वल टू अल्फा एक्स प्लस वी टी हो जाएगा ना, एक्स डैश एक्स इक्वल टू एक्स डैश प्लस वी टी, ये हो जाएगा। तो लेकिन जो अल्फा है उसकी वैल्यू तो यही रहेगी ना, समझ गए। 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, ये तो यही रहेगा। और ऐसे भी कह सकते हो, अगर v की जगह माइनस वी रखेंगे तो वी स्क्वायर तो प्लस में ही आएगा ना, तो ये माइनस वही रहेगा। ठीक है, ठीक, मतलब ये इनवर्स, मतलब यहाँ पे जो √1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर ये कंपोनेंट है, ये अल्फा है, तो वो सेम रह रहा है हर केस में, चाहे ट्रांसफॉर्मेशन इनवर्स हो चाहे जैसा। समझ गए। ओके, तो इसको अगर हम यूज करें तो क्या रिजल्ट आएगा, तो इसको यूज करने पे आएगा वी वाई इक्वल टू वी वाई डैश है √3 c/2 इंटू 1 माइनस वी स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा सी स्क्वायर बाई, क्योंकि v की वैल्यू c/2 है तो सी स्क्वायर बाई 4 सी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वी एक्स हमारा है, वी एक्स हमारा क्या था, वी एक्स हमारा अभी आया नहीं, वी एक्स डैश यहाँ यूज होगा, सॉरी। तो वी एक्स डैश कितना था, c/2 इंटू सी कितना था, c/2 अपॉन सी स्क्वायर। ठीक है, तो ये कर गया, और ये देखो यहाँ पे आ जाएगा
√3 देखो यहाँ पे आ जाएगा √3c/2 अगेन, ठीक है। तो वी वाई की वैल्यू हो जाएगी √3c/2 आएगा, और यहाँ पे 5/4 आएगा, तो ऊपर आ जाएगा 3c, सी भी कट जाएगा तो ऊपर आएगा 3/4 और c² - c, हाँ नहीं सी बचेगा 3/4 और नीचे आएगा 5/4, 4 का जाएगा तो आ जाएगा 3c/5, ठीक है ना। अब अगर हम नेट वेलोसिटी निकालें v एज ऑब्जर्व फ्रॉम द ग्राउंड, तो वो होना चाहिए √vx का स्क्वायर प्लस vy का स्क्वायर, क्योंकि ये दोनों वेलोसिटीज एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। अच्छा हाँ, एक चीज और है, कोई कहेगा यहाँ पे vz नहीं निकाला आपने तो vz 0 आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्यों 0 आएगा, क्योंकि vz डैश 0 था, ठीक है ना भाई। लाइट ऐसे 60 डिग्री पे जा रही है इस एंगल पे, तो इसके ये कंपोनेंट तो एक कोई कंपोनेंट इस डायरेक्शन में है ही नहीं, तो vz डैश 0 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करने पे क्या आएगा, vx का वैल्यू क्या है 4c/ इसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 16c² / 25, के बराबर आएगा 16c² / 25 प्लस, और यहाँ पे आएगा 9c² / 25 का रूट, तो ये घूम फिर के v की वैल्यू c आई कि नहीं आई। तो देखो स्पीड ऑफ लाइट अगेन इस फ्रेम में c थी, इस फ्रेम में भी c आई, लेकिन इस फ्रेम में देखो कंपोनेंट कुछ और थे, c/2 और 3c/2 थे, √3c/2, और यहाँ पे कंपोनेंट कुछ और आए थे 4c/5 और 3c/5, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट के कंपोनेंट्स अलग अलग फ्रेम में अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन टोटल वेलोसिटी जो होगी वो क्या आएगी, हर फ्रेम में सेम आएगी, ठीक। अब देखो अगर कोई ऐसा क्वेश्चन हो, जैसे अभी जो पीछे मैंने फॉर्मूला ड्राइव किया था उसमें क्या क्या था, सिर्फ हम वेलोसिटी x डायरेक्शन में ले रहे थे, y और z डायरेक्शन में, तो अगर y जैसे मान लेते हैं यहाँ पे क्या है, स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट किसी और डायरेक्शन में, और जो s डैश फ्रेम है वो किसी और डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो इसके लिए जनरल फॉर्मूला नेक्स्ट में बनाएंगे, ठीक है ना। हम चाहें तो ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, हम खुद यही फॉर्मूला बार बार यूज करेंगे कंपोनेंट करके, मतलब पहले कंपोनेंट कर लो अलग अलग डायरेक्शन में किसी गिवन फ्रेम में, और फिर दूसरे फ्रेम में उनके vx डैश, vy डैश और vz डैश अलग अलग निकाल लो। लेकिन हम एक फॉर्मूला और बनाएंगे जिसमें हम vx डैश और vy डैश को एक साथ कंबाइन करके जो फॉर्मूला बनना चाहिए, मतलब यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन कर रहे हैं वो डायरेक्ट कंबाइन करके फॉर्मूला बना के देखेंगे, ठीक है ना, कि वो क्या आता है, ठीक है। तो नेक्स्ट टर्न पे इसके आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आज यहीं तक रखते हैं, आगे देखते हैं क्या क्या बताना है। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट।